और ये है रेकरिन का घटाव है। तो रेकरिन का अर्थ हम बताए थे कि रेकरिन का अर्थ क्या होता है कि रेकरिन का मतलब होता है कि संख्या का बार बार रिपीट करना, वो संख्या कभी खत्म नहीं होता है। तो इसका घटाव कैसे बनाएंगे? तो जिस तरह से आप सिंपल घटाव बनाते हैं उस तरह से इसको सिंपल घटाव बना सकते हैं। कैसे? लेकिन बशर्ते इतना ही ध्यान रखना कि ये जिस तरह से आप जैसे क्या है 9 में से 4 या 5 लिख दीजिए तो यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आप बनाइएगा तो उसका आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल फंडा लगाकर, सिंपल तरीका लगाकर बना सकते हैं। जैसे 9 का रेकरिन है तो 9 पर रेकरिन क्या करें? तो इन रेकरिन का मतलब जानते हैं कि इसको बार बार दोहराना, यानी क्या हो जाएगा 9 9 9 9 इस तरह से होगा ना, इस हो जाएगा। फिर उससे 4 रेकरिन है, 4 को घटा देना ना, तो उस तरह से क्या होगा 4 4 4 ना, इस तरह से 4 का रेकरिन देखे ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको अब क्या करें? घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या था? 9 में से 4 गया कितना आएगा? 5। ये क्या होगा? 5। ये क्या होगा? 5। ये 5। आप तो यहाँ देखिए कि आपको अगर सीधा अगर 9 में से 4 घटा तो 5 बच जाता, और क्या कर इसका हम आंसर निकाल लेते। यानी क्या होगा कि यहाँ 5 पर रेकरिन दे दी, इसका आंसर क्या हो गया? आपको आंसर या सही हो जाएगा ना। यहाँ पर 5 पर रेकरिन दे दी, आपका आंसर सही हो गया। आगे बात करते हैं 956, यानी 956 में 56 पर रेकरिन दे दिया, और 446 में से आपको 46 पर रेकरिन दे दिया। तब इसको किस तरह से? सेम उसी तरीका से आप इसको भी क्या कर सकते हैं? बना देंगे। कैसे बना देंगे? देखिए यहां दे दिया क्या? 956 दे दिया ना, 956 पर 56 पर रेकरिन है, और क्या घटाना है? 446 में 46 पर रेकरिन है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि 956 पर जो आपको 5 क्या करेगा? ये संख्या बार बार रिपीट करेगा, और इसमें 446 में आपको जो 46 जो संख्या है क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। उसके क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। घटाइए, 6 में से 6 घटा 0, ये कितना हो जाएगा? 1 0 1 0, कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना। आप देख रहे हैं, क्या देखे कि आपको 0 1 0 1 0 1 इस तरह से आपको बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अर्थात आपको किस पर रेकरिन चढ़ा देना है? चढ़ाना क्या हो गया? आप यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 5 1 0 1, और ये जो 0 1 है इस पर रेकरिन चढ़ा दिए, ये मेरा आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या हो गया? आपको 965 ना, 965 में से 5 रेकरिन को घटाना है। 965 ना, 965 पर रेकरिन है, अर्थात 65 क्या करेगा? ये बार बार रिपीट करेगा ना, यानी 6 5 6 5 6 5 ना, इस तरह से रिपीट करेगा। और ये 5 रेकरिन है, अर्थात क्या होगा? ये जो 5 है, ये आपको 5 जो होगा ये आपको क्या होगा? ये रिपीट करते रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं ना। आप क्या करेंगे? इसको घटा लेते हैं। घटाने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, ये कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो संख्या है 0 1 0 1 आपको क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 410 410, और उसके क्या होगा? ये सॉरी 410 1, तो ये जो होगा 410 में जो 0 1 पर हो जाएगा रेकरिन हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? सही हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बिना दशमलव था, बिना पॉइंट का था, तो बहुत ही आसानी तरीका से, सिंपल तरीका से बना लिए। लेकिन अगर यही अब हमको दशमलव में आ गया ना, तो किस तरह से बनाएंगे? तो सिंपल उसी तरीका से बनाएंगे। अब देख रहे हैं, अब क्या देखे कि 9.5 दे दिया ना, अब 5 पर रेकरिन है, तो 5 को क्या करेंगे? बार बार रिपीट करेगा ना जी, करेगा। उसके बाद क्या गया? 6.1 है, तो 6.1 हो गया, और एक क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। कीजिए रिपीट आप भी ना। ये संख्या आप भी जानते हैं कि खत्म नहीं होता है, क्योंकि रेकरिन का अर्थ ही होता है कि संख्या खत्म नहीं होता है। यहां पर भी देख रहे हैं ये खत्म नहीं हुआ है ना।
आप इसको क्या करेंगे, घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 4 4, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉइंट तक पॉइंट दे दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि हमको दशमलव के बाद कितने अंक पर रेखा लगाया हुआ, 1 अंक के बाद ना। तो आप क्या कीजिए, दशमलव के बाद देखिए कि जो भी संख्या आपको आया है वो क्या है, 4 4 है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3.4 पर रेखा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.4 ना, 3.4 पर रेखिन, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, रेखिन का घटाव कर सकते हैं। और भी संख्या देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। जैसे बात करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया 0.69 इस पर रेखिन दे दिया, माइनस क्या कर दिया आपको यहाँ पर 0.3 पर रेखिन दे दिया। अब इसको कैसे घटाएंगे, अब ऐसी संख्या को आप किस तरह से बनाइएगा, तो ऐसी संख्या को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, उसी तरीका से क्या करेंगे, देखिए 0.693 इस पर रेखिन है, ठीक है। तो रेखिन से क्या करेंगे, ये बार बार रिपीट करेगा ना, तो जब रिपीट करे तो 9 3 हो जाएगा ना। आपको देख रहे हैं दशमलव के सामने ही दशमलव देना पड़ेगा, ये तो आपको मतलब याद रखना होगा। या ऐसे जब घटाव करते हैं या गुना करते हैं तो दशमलव के सामने ही गुना दशमलव रखा जाता है ना। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 क्या करेगा बार बार रिपीट करेगा ना, इस तरह से रिपीट करेगा। चलिए रिपीट कर गया, अब क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए। अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 6 ये हो जाएगा कितना 3 दशमलव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। आप देख रहे हैं, क्या देखे कि यहाँ दशमलव के जो दशमलव के बाद एक अंक और दूसरा एक अंक को छोड़कर दूसरा जो 2 अंक है उस पर रेखिन है, दशमलव के बाद प्रथम नहीं पर क्या है रेखिन है। तो अब क्या करेंगे, आपको कौन सी संख्या रिपीट कर रही आपको उसको ध्यान देना, ये नहीं यहाँ नहीं ध्यान देना। आप अब कौन सी संख्या आपको बार बार रिपीट कर रही है उस पर हमको ध्यान देना है। तो ध्यान क्या दे, देखिए यहाँ 0 6 0 6 0 6 ये क्या कर रहा है, आपको बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो आपको रेखिन में क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा, आपको 0.36 ना, 3 6 हो गया ना, फिर 0 6 लिखेंगे, इस पर क्या दे देंगे रेखिन, अब मेरा क्या हो जाएगा आंसर सही हो गया। इसी तरीका से और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रुक जाए, आगे भी ऐसी कोई संख्या आ सकती है। मान लेते हैं यहाँ पर आपको 0 था ना, 0.00 था ना, इस तरह से था। लेकिन अगर कोई संख्या मान लेते हैं क्या हो गया, आपको 126.5 पर रेखिन दे दिया, ठीक है। अब घटाओ, अब क्या कर दिया, यहाँ पर दे दिया 0.36 पर रेखिन दे दिया। अब ऐसी संख्या को कैसे घटाएंगे, अरे भाई मेरे, तो उससे क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसलिए नहीं है कि 126 था 126 लिखेंगे, दशमलव में 5 था दशमलव में 5 लिखेंगे, और 5 पर रेखिन है तो रेखिन क्या होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट करता है, कीजिए रिपीट ना, तो हो जाएगा 5 5 इस तरह से रिपीट कर दिया। उसके बाद देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि दशमलव के सामने ही दशमलव दिया जाता है, और 3 6 पर रेखिन है तो 3 6 होगा ना। आगे इधर कुछ नहीं तो 0 डाल दीजिए, अब इसको हटा लीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 1, दशमलव के सामने दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं, क्या देखें कि आपको 1 9 1 9 जो क्या किया संख्या रिपीट कर गया, अर्थात इसका जो आंसर हो गया कितना 126.19 पर रेखिन चढ़ जाएगा ना, इस तरह से हो गया।